हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद खान। आप देख रहे हैं मुशाहिद खान फिटनेस यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं आयरन मसल हाउस जिम में, जिसके ओनर हैं हमारे शरद भैया। शरद, एड्रेस बताइए। मेरे जिम का एड्रेस 26 अरविंद नगर निकट GRM इंटर कॉलेज। तो अब यहाँ पे हम पहली बार, बरेली शहर से पहली बार ऐसा है कि मेंस फिजिक खेलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे आकाश भाई मेंस फिजिक जा रहे हैं। शेरू क्लासिक जो कंपटीशन अभी जून में होने वाला है, उसके लिए शेरू क्लासिक में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और शेरू क्लासिक खेलने जा रहे हैं। इससे पहले मिस्टर बरेली मेंस फिजिक ओवरऑल टाइटल, मिस्टर यूपी मेंस फिजिक ओवरऑल टाइटल, स्टार न्यूट्रिशन क्लासिक जो मिस्टर यूपी मिस्टर बरेली हुआ था, उसमें ये विनर रहे, विजेता रहे। तो अब भैया से पूछते हैं कि भैया ने कैसे तरीके से तैयारी कराई है और क्या फॉलो कराते हैं। जो इनकी थोड़ी देर के बाद फिज़िक भी हम दिखाएंगे आपको, कितनी बेहतरीन फिज़िक हो रही है। और जिन लोगों ने स्टार न्यूट्रिशन क्लासिक वाली नहीं देखी है, वो जाके चैनल पे देख सकते हैं, उसमें इनकी मैंने पूरी वीडियो भी डाल रखी है। तो भैया, क्या क्या इन्हें फॉलो कराया है जो इनकी इतनी अच्छी फिज़िक हुई है? अभी कितने टाइम से ये वर्कआउट कर रहे हैं? क्या ये आकाश मुझसे लगभग 6 महीने पहले से जुड़े हैं और जुड़ने के बाद इन्होंने जो प्रॉपर तैयारी चालू करी, उसमें इन्होंने प्रॉपर वर्कआउट, डाइट प्लान, घर का डेडिकेशन, और इनका जॉब टाइम भी ऐसा है जिसको मैनेज करते हुए चलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इन्होंने बड़े डेडिकेशन से सारी चीज़ें फॉलो की। उसका नतीजा है कि ये बरेली मैन फिजिक ओवरऑल चैम्पियन और यूपी मैन फिजिक ओवरऑल चैम्पियन रहे। तो इसी जिम में कई सारे बॉडी बिल्डर्स, मैं भी इसी जिम से निकला हूँ। मैंने भी यहाँ पे वर्कआउट किया है काफ़ी टाइम तक। अब बिज़नेस की वजह से मैं आ नहीं पाता हूँ, लेकिन कभी कभी मिलने भैया से ज़रूर आता हूँ, क्योंकि भैया कोच के साथ साथ बड़े भाई भी हैं हमारे। और हम आकाश से पूछते हैं कि आकाश की फ़िटनेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आकाश कैसे अपने जॉब के साथ मैनेज करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का बहाना होता है कि भाई हम जॉब करते हैं, हम ऐसा करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फालतू लोगों का गेम है, जॉब करने वाले तो बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं सकते। तो अभी हम आकाश से पूछते हैं, आकाश कब से स्टार्ट की थी आपने बॉडी बिल्डिंग? मैंने सबसे पहले जिम गया था मैं जब मैं 11th क्लास में था। तो मेरा 50 kg वेट था और मतलब मैं लोगों को देखता था कि काफ़ी लोग मोटे होते थे, मुझे बस मोटा होना था। तो मैं बस जिम चला गया वहाँ पे, एक मेरे घर के पास में जिम था, मैं वहाँ पे जिम चला गया। तो वहाँ पे जब मैंने 2 महीने किया था तो मेरी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। मतलब विदाउट सप्लीमेंट्स और एनी कुछ, जो भी मैंने कुछ भी नहीं लिया, घर की डाइट नॉर्मल, रोटी पराठा ये सब खाता था। फिर भी मेरा जो वो था बाइसेप्स साइज़ मेरा सब कुछ बढ़ने लगा था। तो फिर जब मेरे बोर्ड्स आ गए, जब मैं 12th में आया, तो फिर मैं जिम कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैं घर पे डंबल्स ले आया था। तो मैं घर पे ही करता था 11th 12th मैंने पूरा फिर डंबल्स घर पे ही किया। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मतलब मुझे ये था कि जब मैं 4th ईयर में जब मतलब वहाँ से बाहर निकलूँगा तो मेरी सबसे अच्छी बॉडी होनी चाहिए। तो पहले मैं लोगों को देखता था 4th ईयर में, जो 3rd ईयर में थे, काफ़ी अच्छी 4-5 लोगों की काफ़ी अच्छी बॉडीज़ थी वहाँ पे। तो मैं सोचता था कि काश मेरी भी ऐसी एक दिन बॉडी होगी। मतलब बस मेरा फुल डेडिकेशन था उसके प्रति, और आज तक मैंने चीट नहीं किया। 6-7 साल हो गए, मतलब उसको मतलब मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस भी किया, फैमिलीज़, पार्टीज़, सब कुछ। और क्या कहते हैं, फिर हाँ फिर मेरे को था कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना है, बट मुझे ये भी पता था कि विदाउट एक प्रॉपर गाइडेंस वो पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे ही खेलने चला जाऊँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैं देहरादून में मैंने अपना बीटेक पूरा किया। तो वहाँ पे मतलब मैं हॉस्टल में ही जिम करता था, तो वहाँ पे इतना कोई ट्रेनर था नहीं, ना कोई ऐसा ध्यान देता था। तो वहाँ पे मैंने 4 साल किया। फिर मेरी जॉब लगी कैंपस प्लेसमेंट में। तो मेरी सैलरी भी इतनी ठीक ठाक नहीं थी पहले, तो फिर मैं सब कुछ एडजस्ट करता था वहाँ पे। एक ब्राउन ब्रेड लेने के लिए भी बहुत मुश्किल होती थी मुझे, कि मैं सोचना पड़ता था कि मेरे को एक ब्राउन ब्रेड लेनी है, 20 रुपये की आती थी उस टाइम पे। तो वो सब देखा है मैंने। फिर जब मेरी जॉब लगी तो फिर मैंने सोचा कि अब ठीक है, थोड़ा सा अर्न कर रहा हूँ मैं, अब मैं उसको प्रोफेशनली कर सकता हूँ। फिर मेरी जॉब जो लोकेशन थी वो पुणे थी। वहाँ पे मतलब लोग चार्ज करते थे 15-20 हज़ार रुपये सिर्फ बताने के, 20-25 हज़ार रुपये, उतनी मेरी सैलरी ही थी। तो मैं किसी को मतलब हायर नहीं कर सकता था वहाँ पे, वो एक एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। और फिर जब थैंक्स टू लॉकडाउन वो सब कुछ हुआ, लॉकडाउन लगा, फिर मैं यहाँ पे आया।
फिर जैसे ही मैं जब यहाँ पे इस जिम में, मतलब पहले मैं दूसरे जिमों में गया तो मेरे को लगता था कि कोई मतलब इतना कैपेबल नहीं होगा इतनी छोटी सी सिटी में, किसी को इतनी नॉलेज नहीं होगी। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि एक सर है यहाँ पे, जो वहाँ से सारे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स निकलते हैं, सारे चैम्पियंस निकलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मतलब मैं भी शायद मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो फिर मैं सर के पास आया। तो फिर मैंने जब यहाँ पे पहले दिन आया तो मैंने लोगों की बॉडीज़ देखी। तो वहाँ पे मतलब यूजुअली जिम्स में क्या होता है कि 1-2 लोगों की बॉडी होती है, बट यहाँ पे मैंने जब देखा तो मतलब यहाँ पे अराउंड 70% लोगों की मतलब काफ़ी अच्छी फिज़ीक थी। और सर का रेपुटेशन भी बहुत अच्छा था, लोग सब जानते थे। कोई भी इतने साल हो गए, कोई भी किसी को इंजरी नहीं हुई, किसी को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि मैं भी शायद यही मतलब जो मेरे कोच होंगे वो यही होंगे। तो मेरे पहले और आखिरी कोच यही हैं। और क्या कहते हैं, फिर मैंने जब यहाँ पे देखा कि लोगों के मतलब पहले दिन आया था तो मेरे पूरे बाइसेप्स पूरे लाल पड़ गए थे, मुझे इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग होती है। तो फिर हल्के हल्के थोड़ा सा ट्यून इन हुए। फिर मैं देखता था कि मतलब मेरे को था कि मतलब जितने भी जिम में आते हैं मुझे इन सबको मतलब ऐसे पीछे नहीं करना है, बस मुझे इन सब के साथ खेलना है, एक साथ स्टेज पे खेलना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आकाश भाई को रोकता हूँ। तो मैं भैया से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि भैया अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है तो अगर वो स्टूडेंट है तो वो कैसे बॉडी बिल्डिंग में आ सकता है? क्या सही चॉइस है बॉडी बिल्डिंग? बॉडी बिल्डिंग बहुत बढ़िया गेम है और इंक्लूडिंग ऑल स्टूडेंट्स ये रहता है कि अगर आप गेम के प्रति समर्पित हैं पूरी तरीके से तो बॉडी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत गेम है। देखिए और गेमों में आपको बताना पड़ेगा कि आप इस गेम के बंदे हैं, आप इस गेम के बंदे हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है कि आप चौराहे पे खड़े होंगे और बंदा आपको देखते ही पहचान जाएगा कि इसका गेम क्या है। लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, हर तरीके का आपको लाइफस्टाइल और चीज़ों से हटा के केवल इसी गेम में देना पड़ेगा। अच्छा भैया, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके जिम पे कितने बंदे यहाँ पे वर्कआउट करने आते हैं पर डे? लगभग अगर सीजन अच्छा चल रहा हो तो 250 से 300 बंदा पर डे आता है। 250 से 300। और अगर यहाँ पे आप देखें कि बॉडी बिल्डर्स कितने हैं, उनमें से बॉडी बिल्डर्स कितने हैं? देखिए बॉडी बिल्डिंग वैसे तो जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, लेकिन मेरे पास अगर मैं देखूं 250 बंदों में कम से कम 100 से 125 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जो अगर पैसे से थोड़ा सा मात ना खाएं और थोड़ा सा रूटीन अपना लाइफ का चेंज करें तो वो इस लाइन में अच्छा जा सकते हैं। तो भैया ने जैसे कि बताया कि सबसे ज़्यादा, और आकाश ने भी बताया कि यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा आपको बॉडी बिल्डर्स अगर कहीं मिलेंगे तो वहाँ ये आयरन मसल हाउस जिम में ही मिलेंगे। तो अब हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, शरद भैया से पूछेंगे सब चीज़ के बारे में कि स्टूडेंट बॉडी बिल्डिंग में कैसे आ सकता है और स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बेनिफिट होते हैं क्या, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो भैया एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि यहाँ पे जैसे कि हमने जिम देखा है, बहुत फैंसी जिम के इक्विपमेंट तो है नहीं, वही डंबल, पुरानी प्लेटें और बहुत ओल्ड स्कूल जिम आपका बना हुआ है। और इस ओल्ड स्कूल जिम में आपके यहाँ इतने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स आप निकालते हो, तो ये जो बड़े बड़े जिम खुले हैं वहाँ पे मैंने ये देखा कि वहाँ उन जिमों पे बॉडी बिल्डर कम होते हैं और ऐसे जिमों में ज़्यादा होते हैं। तो इसका क्या मेन कारण क्या है? देखिए बॉडी बिल्डिंग लाइन में बॉडी बिल्डर जब तक बेसिक से नहीं जुड़ेगा तब तक वो एक अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। कितना भी इक्विपमेंट है, कितना भी बड़ी मशीनें आप लगाइए, लेकिन एक अच्छा बॉडी बिल्डर जो आपको एक लोकल लेवल से लेकर एक इंटरनेशनल लेवल तक आप देखेंगे, तो जब वो वर्कआउट को ऐड करता है तो बेसिक चीज़ों को सबसे ज़्यादा ऐड करता है और उसी से ही इम्प्रूवमेंट होता है। तो मेरा जिम पर्पज़ केवल लड़कों को बेसिक लेके चलने का ज़्यादा होता है और इसीलिए मेरे जिम से ज़्यादा लड़के अच्छे निकलते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बेसिक से लेके चलता हूँ। मेरे यहाँ इक्विपमेंट भी सारे बेसिक वाले ही हैं। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन और था कि अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी करनी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी करने के लिए उसे कितना समय लगेगा कि उसकी बॉडी कितने मंथ्स या कितने साल में वो बॉडी बना सकता है अपनी, मतलब जीत सकता है कॉम्पिटिशन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन के लिए देखिए फिर वही जेनेटिक्स की बात आती है। 2 लड़के मेरे पास जिम में आते हैं जिसमें एक फैटी है और एक अच्छे जेनेटिक्स लेके आया है जो देखने में दुबला पतला है लेकिन हल्का सा रिप्ड है, तो दोनों की टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होगी। जैसे जो लड़का दुबला पतला आया है जिसके बॉडी में थोड़ा कटिंग और हल्का सा मसल मास दिख रहा है, वो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। लेकिन जो बंदा बल्की है
और जिसके लिए जिसके जेनेटिक्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं है तो उसको हो सकता है 6 महीने से साल भर का टाइम लग जाए। लेकिन अगर वो हार्ड वर्क करेगा, प्रॉपर डाइट प्लान अच्छी तरीके से फॉलो करेगा, जिम के अंदर पूरे रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, तो हर बंदा एक टाइम बाद, चाहे वो 6 महीने का टाइम हो साल भर बाद, एक अच्छा कंपटीशन खेल सकता है और जीत भी सकता है। अच्छा, जैसे आपके जिम पे भी एक काफ़ी सारे लड़के हैं जो जीतते हैं। मुझे लड़कों से ही आपके जिम पता चलता, एक जैसे कोई भी शख्स है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने कहा भाई ये स्टार न्यूट्रिशन क्लासिक खेलो किसी बंदे से, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी उन्होंने कंपटीशन नहीं जीता उस बंदे ने, लेकिन वो कह रहा नहीं मैं तो सीधे ओलंपिया खेलूंगा या सीधे शेरू क्लासिक। इसमें आप क्या कहेंगे कि मतलब सीधे आदमी सीधे डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट पहले खेलेंगे उसके बाद ही तो पहली सीढ़ी से कदम रखेंगे, सीधे ऐसा हो सकता है कि किसी ने डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला अपनी ज़िंदगी में, डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस भी नहीं आई है, यूपी में भी प्लेस नहीं आई है, चौथी मार के और सीधे इंडिया बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या भैया? नहीं, ऐसा तो देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। बंदा बढ़ेगा तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ेगा। हाँ, किसी का बॉडी टाइप इतना अच्छा हो सकता है कि एक लोकल लेवल का कंपटीशन वो आराम से महीने 1.5 महीने की तैयारी से निकाल दे, लेकिन जब वो यूपी लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो उसके लिए अच्छे जेनेटिक्स वाले, उससे अच्छे जेनेटिक्स वाले और अच्छे पीछे से पुराने लड़के भी मिलेंगे और प्रॉपर वर्कआउट करने वाले भी लड़के ऐसे जो उसके साथ के होंगे वो भी मिलेंगे। तो एकदम किसी के लिए ये कहना कि तू ओलंपिया बन जाएगा या मिस्टर इंडिया बन जाएगा, ये कहना गलत है। बंदे को स्टेप बाय स्टेप एक बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो साल भर या 2 साल के अंदर धीरे धीरे इम्प्रूव करके ही नेशनल लेवल तक जाने में लड़कों को 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। अच्छा भैया, शेरू क्लासिक जैसे आकाश जा रहा है, और भी कोई जा रहा है अपने जिम से शेरू क्लासिक खेलने? एक लड़का मेरे यहाँ का अनस और जा रहा है, अनस रजा नाम है उसका। अच्छा, वो इस समय आज आउट ऑफ स्टेशन है, वरना मैं उसको भी यहाँ पे बुलवाता। और ये तो फर्स्ट टाइम, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा कि बरेली से पहली बार कोई जा रहा है शेरू क्लासिक खेलने मेंस फिजिक में। क्या इससे पहले कभी बरेली से कोई गया है आपके जिम से, किसी और जिम से? मेरा एक स्टूडेंट गया था जिसका नाम रियाज आफरीदी है। अच्छा। हाँ, जो टॉप 50 में रहा था, और वो भी पहली बार की तैयारी के बाद ही गया था। उसने तो बहुत कम टाइम तैयारी की थी, 25 या 30 दिन की तैयारी के बाद वो मेरे पास से गया था खेलने के लिए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे शेरू क्लासिक अभी दूसरी बार जा रहा है कोई, पहली बार इससे पहले भैया के जिम से एक लड़का जा चुका था जिसने शेरू क्लासिक में कम्पीट किया था और टॉप 50 के अंदर वो आ गया था। तो अब यहाँ हम आकाश की फिज़िक की तो हमने बात कर ली, सब चीज़ बात कर ली। हम देख लेंगे भाई तैयारी कैसी है। अभी स्टार्ट, अभी तो 2 महीने हैं ना, अभी मार्च अप्रैल मई 3 महीने, अभी 3 महीने हैं। 3 महीने में अभी देखते हैं क्या कंडीशन है बॉडी की, और अगले 3 महीने में क्या कंडीशन की आएगी। हम बीच में भी आपको दिखाते रहेंगे। अभी ये 3 महीने पहले ही कंडीशन देखो, और जब आकाश शेरू क्लासिक खेलने जाएंगे तो हम साथ में जाएंगे और पूरा कंपटीशन का व्लॉग भी आपको बताएंगे और पूरा इनकी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। अभी चेक करते हैं हम कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है अभी इनकी। आकाश, थोड़ी सी हम पोजिंग देख लेते हैं, तो मेंस फिजिक की पोजिंग थोड़ा सा हमारे व्यूअर को भी दिखा दीजिए। अभी आकाश बल्किंग फेज़ में है, पूरा बल्की हो रही है की है बॉडी, और जब ये पूरी प्रिपरेशन पे आएंगे अपनी तो बहुत ज़बरदस्त कंडीशन आती है इनकी। हमने तो देख रखा है लाइव इन्हें शो में। आप देखते हैं शेरू क्लासिक में इनका कैसी परफॉर्मेंस रहती है। बहुत बढ़िया। बैक से शो। बहुत बढ़िया। एक आध बॉडी बिल्डिंग का पोज हो जाए, फ्रंट डबल बाइसेप्स, बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि आपने देखा कि अभी इनकी बल्किंग चल रही है और बल्किंग में भी कंडीशन बढ़िया है बॉडी की। तो जब ये रिब्ड पे आएंगे कंडीशन ज़बरदस्त इनकी बॉडी आएगी। तो आज हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।